पंजाब में एक दूसरे पर लाठी डंडों और फायरिंग के साथ कार से कुचलने का लगाया आरोप। घटना की सीसीटीवी वीडियो सामने आया। गुरुग्राम में दीवार गिरने से हादसा, 4 लोगों की मौत, कई जख्मी हुए। हादसे के समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। राजस्थान के झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्राले की चपेट में आई वैन, हादसे में 9 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी बाराबंकी जा रही थी। यूपी के बहराइच में आग ने मचाया तांडव। देखते ही देखते आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। अज्ञात कारणों से लगी आग, गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक। सूचना पहुंचते दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाई। वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग की चपेट में आने से करीब 80 घर जलकर राख हुए। लाखों का हुआ नुकसान। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों की मदद से पाया जा सका आग पर काबू। हादसे में 1 दर्जन मवेशियों के जलने से मौत हो गई। बेघर हुए लोग खेतों में सहारा ले रहे हैं। यूपी की चंदौली में जूसरी गांव में अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग से 30 बीघे में लगी फसल जलकर खाक हो गई। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सिलेंडर में से लदे हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। एक के बाद एक कई सिलेंडर धमाकों से इलाके में दहल गए। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने नकली एयरबैग बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उधर नवी मुंबई में थारवानी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का काम लगातार जारी है। इधर रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार के कटिहार में रेलवे पुलिस को एक कामयाबी मिली। असम एक्सप्रेस ट्रेन से 52,48,000 के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने विपक्ष के मुद्दों की हवा निकाल दी है। दूसरे चरण के ताबड़तोड़ प्रचार में पीएम मोदी आज राजस्थान के जालौर में प्रचार करेंगे। दोपहर 1:30 बजे जालौर में पीएम की मेगा रैली होगी। बीजेपी उम्मीदवार लुम्बा राम के लिए पीएम मोदी ये प्रचार करने वाले हैं। वहीं शाम 4 बजे बांसवाड़ा में पीएम मोदी की रैली तय है। बांसवाड़ा की रैली से आदिवासी समाज को साधने की कोशिश होगी। पीएम मोदी अपनी रैलियों में इंडी गठबंधन और खासकर कांग्रेस के नेता, उनकी नीति, नीयत और अतीत पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल अखिलेश पर वार करते हुए पीएम मोदी ने पहले यूपी में 2 शहजादों की शूटिंग कहकर तंज किया, तो वहीं राहुल को वायनाड में भी खतरा नजर आने पर अमेठी की तरफ भागने की बात कही। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में जहां बीजेपी दमखम के साथ दूसरे चरण के रण में जुटी है, तो वहीं सियासी प्रहार का सिलसिला भी तेज हो गया है। गृह मंत्री शाह ने राहुल अखिलेश पर क्या कहा, जरा वो भी जान लीजिए। पत्रकार पूछते हैं 2 लड़के इकट्ठा हो गए। मैं बताना चाहता हूं 17 में इकट्ठा हुए थे, सबसे बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 24 में इकट्ठा हुए हैं, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार 24 के चुनाव में जीतेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पूरे दमखम के साथ डटी है। विपक्ष किसी भी हाल में पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिशों में जुटा है। लोकतंत्र में फैसला जनता को करना है कि किसके दावों पर वो यकीन कर सकती है। जाहिर है प्रचार का दौर तेज है। बीजेपी के दिग्गज मैदान में डटे हैं। आज बंगाल, बिहार और असम में गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करेंगे। दार्जिलिंग, कटिहार और सिलचर में अमित शाह की रैलियां हैं। शाह के साथ नीतीश
और जीतन राम मांझी भी मंच साझा करेंगे। तो वहीं बुल्ढाना, धारवाड़ में प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा प्रहलाद जोशी के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। तो वहीं मुर्शिदाबाद, मालदा और दार्जिलिंग में राजनाथ सिंह की रैली होगी। विकसित भारत निर्माण और मोदी की गारंटी को सामने रखकर बीजेपी जनता से एक बार फिर जीत का आशीर्वाद मांग रही है। तो वहीं लोकतंत्र खतरे में और संविधान बदलने का डर दिखाकर इंडी गठबंधन के नेता मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। अब 4 जून को तय हो जाएगा कि जनता किसे जीत का आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर बात दिल्ली की करते हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डाइट से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो षड्यंत्र तक जा पहुंची। दरअसल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि जेल में बंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उन्हें डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा है और धीरे धीरे उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि जेल में केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन केजरीवाल को इंसुलिन की डोज नहीं दी जा रही है। आम आदमी पार्टी नेता ने मीडिया के सामने दावा किया कि ऐसी साजिशें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की हत्या की जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, षड्यंत्र किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से हत्या की जाए। स्लो डेथ दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, धीरे धीरे हत्या की जा रही है अरविंद केजरीवाल की, और सबके सामने। एक मरीज कह रहा है आप मुझे इंसुलिन दो, आप कह रहे हो नहीं हम नहीं देंगे। कमाल हो गया। यानी आम आदमी पार्टी नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल के अंदर धीमी मौत दी जा रही है। जेल में केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए। आप खुद क्यों केजरीवाल की दुश्मन बन रही है? 3 लोग ही केजरीवाल को इंसुलिन देने का दबाव बना रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री बनना है। इंसुलिन देना और इंसुलिन ना देना ये डॉक्टरों का फैसला होता है, मेरा और आपका तो हो नहीं सकता। अगर कोई आदमी जबरदस्ती कहे नहीं इसको इंसुलिन लगाओ, नहीं इसको लगानी पड़ेगी, इसको तो जरूर इंसुलिन लगा दो, तो ऐसा ही लगेगा कि यार इसका तो जान के दुश्मन बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी क्यों जान के दुश्मन बनी है? और आप देखिए 3 ही लोग बयान दे रहे हैं। तीनों लोग जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी, ये तीनों लोग बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो, इंसुलिन लगा दो। उनकी धर्मपत्नी भी नहीं कह रही कि इंसुलिन दो। मुझे लग रहा है कि ये तीनों कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के अंदर एक नौटंकी चल रही है, जिसके सूत्रधार दिल्ली के मंत्री और आप सांसद हैं। केजरीवाल जेल में है, तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, फिर भी आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। वहीं तिहाड़ प्रशासन ने एलजी को केजरीवाल की डाइट संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें बताया गया कि केजरीवाल ने तिहाड़ प्रशासन को बताया था कि गिरफ्तारी के वक्त इंसुलिन नहीं लेने की बात कही गई। कुछ साल पहले इंसुलिन उन्होंने बंद कर दी थी, तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह पर बंद की थी। एमएलसी रिपोर्ट में इंसुलिन देने की सलाह नहीं है। केजरीवाल का शुगर लेवल चिंताजनक नहीं है। वहीं तिहाड़ प्रशासन की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तिहाड़ की रिपोर्ट बीजेपी की साजिश है। अरविंद केजरीवाल का 300 का शुगर लेवल खतरनाक है। जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश है। इंसुलिन देने में प्रशासन को क्या दिक्कत है? 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं केजरीवाल। 50 यूनिट इंसुलिन केजरीवाल लेते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री कह रहा है मुझे इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। आज मोदी सरकार उनको इंजेक्शन भी दवा भी देने को तैयार नहीं है। चाहते क्या है? चुने हुए मुख्यमंत्री की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों के दिलों में ये गुस्सा बढ़ रहा है और इस सारे अत्याचार का, इस जेल का जवाब दिल्ली के लोग 25 मई को अपने वोट की ताकत से देंगे।
लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के इस आरोप का भी बड़े चुटकीले